हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत। आपका स्वागत करता हूं ब्रेन वॉश विद नॉलेज में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मिडेवल हिस्ट्री का इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय कैसे हुआ, कैसे अरब साम्राज्य का विस्तार हुआ और विश्व का पहला ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, कैसे वहाँ के लोग इंडिया में और एशिया में अपना आधिपत्य स्थापित कर पाए, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इस्लाम धर्म के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो देखेंगे, क्योंकि मिडेवल हिस्ट्री का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन यूट्यूब पर कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता है। इसीलिए शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय जो है वो मक्का में हुआ। मक्का में किसने किया? मोहम्मद साहब ने किया। मोहम्मद साहब कुरैश जनजाति के थे और इनका जो जन्म था वो 1570 ईस्वी में हुआ था मक्का में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, इनकी माता का नाम अमीना था और इनके जन्म के समय ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और 5-6 कुछ वर्षों के उपरांत इनकी माता अमीना का भी देहांत हो गया। तो इनका लालन पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया। अबू तालिब जो कि कुरैश जनजाति के ही एक कबीले के प्रमुख थे, तो इन्होंने अपना लालन पोषण किया और इनकी जो बचपन है वो बहुत गरीबी में गुजरा। ये बकरियों को चराया करते थे। फिर इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में 40 वर्षीय महिला खतीजा, धनी महिला, ये धनी थी, इनसे इन्होंने विवाह कर लिया। और फिर उसके बाद जब ये मोहम्मद साहब 40 वर्ष के हुए तो इनके स्वप्न में देवदूत जिब्राइल आया और उसने इनको बताया कि आप नबी या रसूल हो गए। नबी मतलब सिद्ध पुरुष होता है, कि आप नबी या रसूल हो गए हैं। आपको पृथ्वी पर ईश्वर के संदेशों को पहुंचाने के लिए, उनका प्रसार करने के लिए भेजा गया है। तब उसके बाद से मोहम्मद साहब अपने आप को ईश्वर के संदेशों का प्रसार में ही लगाए रखे और फिर इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू किया और ईश्वर के संदेशों को पहुंचाना शुरू किया। तब चूँकि कुरैश जनजाति जो थी, इनकी आय का स्रोत केवल मूर्ति पूजा 360 मूर्तियों से आने वाली आय पर ही था, तो कुरैश जनजाति का इनके विरोध में हो जाना लाजमी था। तो कुरैश जनजाति ने इनका विरोध किया, लेकिन जब तक अबू तालिब थे तब तक इनका खुल करके विरोध नहीं हुआ। लेकिन 621 ईस्वी में अबू तालिब की मृत्यु हो गई और उसके बाद इनका विरोध काफ़ी हद तक होने लगा। इनको मारने का भी प्रयास किया गया। तो उसके बाद ये 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। इसी को हिजरी संवत कहते हैं। 622 ईस्वी से ही हिजरी संवत का शुरुआत होती है और ये वहाँ जा कर के अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। और वहाँ जो इनके अनुयायी होते हैं उनको 5 कर्तव्यों का पालन करना होता है, जिनको कलमा कहते हैं, 5 बार नमाज, रोज़ा मतलब व्रत, ज़कात जो कि एक कर होता था, हज जिसको तीर्थ यात्रा बोलते हैं। और मुस्लिमों से 3 प्रकार के कर लिए जाते थे, जिसमें ज़कात, सदका और उश्र। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ज़कात जो कि धार्मिक कर था, 1/40 या 2.5% होता था, और वहीं जो सदका था वो ऐच्छिक कर था, और उश्र जो था वो फसल की उपज का 1/10 भाग, और उसकी सिंचाई वगैरह की गई कृत्रिम तरीके से किया गया तो उसकी कृषि का 1/20 भाग लिया जाता था। जवाबित, जो कुरान के जो धार्मिक प्रावधान थे उसको जवाबित कहते थे। जब मोहम्मद साहब मदीना में थे तो इन पर कुरैश जनजाति ने आक्रमण किए और 3 बार युद्ध हुए। ये युद्ध भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं, और वो युद्ध थे, पहला युद्ध हुआ 624 ईस्वी में बदरा का युद्ध, 625 ईस्वी में उहूद का युद्ध और 627 ईस्वी में डिच का युद्ध। और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, क्योंकि इस्लाम और कुरान में ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं गया है कि आप उत्तराधिकारी नियुक्त करें। फिर उसके बाद शुरू होता है खलीफा। खलीफा का मतलब होता है भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाला, प्रतिनिधि।
मतलब जो खलीफा होते थे वो अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे, और जो मोहम्मद साहब थे वो पैगंबर थे, मतलब वो संदेशवाहक मानते थे। 4 खलीफा जो हुए हैं वो प्रमुख हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। जो पहले खलीफा हुए हैं वो अबू बकर, जो कि कुरैश जनजाति के ही थे। 632 से 634 ईस्वी 2 वर्षों तक इन्होंने किया। इन्होंने अपने साम्राज्य को अरब, इराक और सीरिया तक बढ़ा लिया। और उसके बाद दूसरे जो हुए हैं उमर 634 से 644 ईस्वी 10 सालों तक इन्होंने मिस्र को भी, मतलब जो अरब साम्राज्य था उसमें अब मिस्र को भी शामिल कर लिया। और उस्मान जो कि 70 वर्ष की उम्र में बनाए गए थे, तो इनके टाइम में अशांति बहुत ज़्यादा व्याप्त रही और इनकी हत्या भी कुरान पढ़ते वक्त कर दी गई। और चौथे नंबर पर आते हैं अली, 656 से 661। इन्होंने अपनी राजधानी मदीना से हटा करके कूफा कर ली। और फिर इनकी मृत्यु के पश्चात इनके उत्तराधिकारी हसन हुए, लेकिन हसन ने मुआवियों के पक्ष में अपना खलीफा का पद छोड़ दिया और ये मदीना चले गए। मुआवियों में यजीद को बनाया गया खलीफा, और मुआवियों की ही देन है कि इसको बादशाहत के रूप में खलीफा लोग जाने लगे। फिर उसके बाद कुरैश जनजाति ने हसन के पुत्री के जो पति थे हुसैन, उनको अपना प्रतिनिधि, खलीफा के लिए प्रतिनिधि चुना। तो यजीद और हुसैन में जो थी वो लड़ाई होना निश्चित हो गई, और इनके बीच में करबला में युद्ध हुआ जिसमें हुसैन जो है वो शहीद हुए। इसीलिए आप देखते होंगे इनकी याद में ही ताजिए के मेले होते हैं। यजीद के बाद हक्कम हुए, और हक्कम के बाद उसके बाद उमैया वंश 661 से 750 ईस्वी तक 14 शासक हुए। 90 वर्ष तक इसने शासन किया। अरवान द्वितीय जो थे वो उमैया वंश के लास्ट शासक थे, और इनकी मिस्र के गिरजाघर में हत्या कर दी गई। उमैया वंश के बाद अब्बासी वंश हुआ जिसके 33 शासकों ने 500 वर्षों तक शासन किया, और इन्होंने अपनी राजधानी बगदाद कर लिया। इनके टाइम में एक खलीफा हुए हारून, जिनके समय में सिर हिंद, जिसको ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद भी माना जाता है, वो भी किया गया। इनके टाइम में बहुत सारे विद्वान आते थे। फिर उसके बाद सेल्जुक तुर्क ऑटोमन साम्राज्य का अरब साम्राज्य पर आधिपत्य हो गया, और 400 वर्षों तक इन्होंने अपना शासन किया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म का उदय मोहम्मद साहब ने किया, और फिर उसके बाद ये बढ़ता चला गया। और आप लोग जानते हैं कि अरबियों की देन क्या क्या है। अरब उस टाइम पर यूरोप से भी ज़्यादा विकसित थे अपने ज्ञान में और चिकित्सा के क्षेत्र में। अरबियों ने ही तपेदिक को सबसे पहले बताया कि ये छुआछूत की बीमारी है। इन्होंने चेचक को काफ़ी हद तक सही कर लिया, और इन्होंने गणित में भी अपना योगदान दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस्लाम का उदय कैसे हुआ, और कैसे उसने पहला ग्लोबलाइजेशन किया कि वो अपने साम्राज्यों को इधर सिंधु नदी तक लेकर के आ गया। तो धन्यवाद ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए। थैंक यू सो मच।